तो ये रेडी हो गए। जब सुबह सुबह वैसे सुबह ग्रॉसरी और दूसरी कंट्री का वो ट्रांसफ़र ही नहीं करवाते। पाकिस्तान से आया है मेरा सामान, तो यहाँ मैं खोल जो कैनवुड का मेरा था, एकदम से धड़ाल की आवाज़ आई। मैंने कॉरिडोर में जाके चेक किया, पर्दा खींचा था मेरे वीडियो, किसी को बुलाना पड़ेगा फिक्स कर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस फुल डे के ब्लॉग में मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट शेयर करूंगी। लंच की बड़ी ज़बरदस्ती रेसिपी है, बच्चों के स्नैक शेयर करूंगी और कुछ बातें करेंगे। पाकिस्तान से सामान है वो खोलेंगे। तो ब्रेकफास्ट मैंने रेडी कर लिया इंस्टेंट ओट का। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, बहुत दफ़ा रेसिपी मैंने शेयर की है। ये इसलिए उनको पसंद है कि उनको फुल डे के लिए फिल रखता है, भूख नहीं लगती। जाते सार तो उनका लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ मैं हस्बैंड का लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। मैं उनको दे रही हूँ चिकन टोटीला रैप। इसमें मैंने वेजिस में कैबेज ली है, रेड और येलो बेल पेपर है, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट टू टेस्ट, और मैं इसमें ऑर्गेनो डालूँगी। फिर बाद में सोया सॉस, सब कुछ मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया क्योंकि मैं 2 रैप रेडी करूँगी। यहाँ ना मैंने टोटीला रैप के ऊपर केचप स्प्रेड करने के बाद वेजिस को ट्रांसफ़र किया है। फिर उसके बाद मैं अपना जो चिकन है जो मैंने कुक किया, अच्छा मेरा चिकन ना अंगारा कबाब का था, उसकी थोड़ी सी मैरिनेशन बच गई थी, मैंने फ्रीज़ कर दी थी। मैंने नेक्स्ट डे फिर उसी का उनको लंच बॉक्स बना कर दिया था। चिकन अंगारा कबाब का व्लॉग मैंने ऑलरेडी अपलोड किया, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो ये रेडी हो गया। जब थोड़ा सा ठंडा हुआ था तभी मैंने इसको रोल करना स्टार्ट किया था। गर्म में मैंने रोल नहीं किया क्योंकि सॉगी हो जाता है वो, फिर खाते नहीं, उनको मज़ा नहीं आता। इसको रोल करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम तवे पे सेकेंगे दोनों साइडों को, और ये रेडी था। यहाँ मेरे हस्बैंड ने खुद ही फाइनल टचअप दिया क्योंकि मेरा बेटा इन बिटवीन उठ गया था। वो उठ के आज बहुत रो रहा था। सुबह सुबह वैसे उठता नहीं है, ये बेटी उठती है, उसको सुलाने में फिर मुझे 2 घंटे लग गए, फिर मैं अभी सोई नहीं। फिर यहाँ 9 बजे हैं, उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ बच्चों के लिए। मैं उनके लिए देसी घी का पराठा बना रही हूँ। मैं अपने बच्चों को ना पराठे ही देती हूँ मोस्टली, ज़्यादातर ब्रेड वगैरह नहीं देती क्योंकि अभी वो 5 साल के नहीं हुए ना। 5 साल के बाद बच्चे बड़ा तंग करते, बड़े डिमांडिंग हो जाते हैं। तो जब तक मैं इनको हैंडल कर सकती हूँ कोशिश करती हूँ इनको देसी दूँ। यहाँ पर मैंने इसको पराठा रेडी करी। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कीमे के पराठा के लिए, वो मैंने व्लॉग रेडी कर लिया, शूट कर लिया, पर एडिटिंग में मुझे बहुत टाइम लग रहा है। वो मैं इंशाल्लाह ताला अपलोड कर दूँगी। तो ख़ुद का मेरा मूड नहीं था पराठा खाने का आज, तो मैंने इंस्टेंट ओट का ही ब्रेकफास्ट बनाया है। ऊपर मैंने बनाना कट करके ऐड कर दिया। यहाँ ये बहुत नखरे कर रही है, ये सुबह सुबह मुझे इतना तंग करती, उठ के इतनी डिमांडें होती है कि पूछो ना। मैं अपना ब्रेकफास्ट भी मैंने स्टार्ट ही किया था, तो मैडम को आज पराठा नहीं खाना, उनको आज बनाना खाना है, और फिर वो बनाना भी नहीं खाना जो मेरी प्लेट में है, उनको सेपरेट से बनाना कट करके दो। फिर मैं गई, फिर उनको बनाना कट करके दिया। एप्पल से स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने डायरेक्ट ही उनको पराठा देने, मगर उसको बहुत ज़िद किया। उसके बाद इतने दिन का पेंडिंग ग्रॉसरी है। हमने ये मंडे का मेरा व्लॉग है, संडे के नाइट मेरी बहुत ही बिजी रही, तो मैंने आज सोचा कि आज सुबह सुबह ग्रॉसरी को भी मैं अपनी ठिकाने पे लगा दूँ जहाँ पर होती है। संडे की नाइट जो है ना, मेरी सारा फूड प्रेप में गुजर गया। वो व्लॉग मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर जितने भी मैं नट्स लाई थी ग्रॉसरी करके, वैसे तो मैं नट्स मैं हमेशा ही लाती हूँ, पर सर्दियों में बच्चों को इनटेक में बढ़ा देती हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा देती हूँ उनको। यहाँ मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ आलमंड, उसको कैशू आलमंड बहुत पसंद है, और मुझे बहुत पसंद है ये मखाना। हम सारी फैमिली ग्रॉसरी सब साथ ही इकट्ठे करते हैं। मैं जाती हूँ, हस्बैंड, बच्चे सब साथ ही इकट्ठे करते हैं क्योंकि लाइसेंस मेरे पास है, गाड़ी मैं चलाती हूँ। हस्बैंड ने अभी तक नहीं अप्लाई किया, उनके पास दूसरी कंट्री का वो ट्रांसफ़र ही नहीं करवाते क्योंकि यहाँ लेफ़्ट साइड पे ड्राइव होती है, उनको राइट साइड की आदत है इतनी ज़्यादा। देखो अब वो किस दिन अपना ट्रांसफ़र कराते हैं। तो मेरा जो मंडे है और संडे बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा। ये लोग पूरा वीक घूमते रहे, मैं इनको घुमाती रहती हूँ, फिर घर के इतने काम रह जाते हैं। संडे को मैं सारा संडे ही मेरी प्रेपरेशन में चली जाती है, वीकली जो भी यूज़ होता है, और मंडे फिर ये ग्रॉसरी का बड़े पेंडिंग है। बहुत से व्लॉग में मेरी ग्रॉसरी नज़र आ रही है। तो फाइनली ये भी हो गया। अब मैं बच्चों के लिए तैयार कर रही हूँ स्नैक। यहाँ पर मैंने अनियन लिया है, जिंजर गार्लिक लिया है जो कि 1 टेबलस्पून बनेगा। क्रश करने के बाद इसके मैंने ऑर्गेनो ऐड किया है, फिर इसमें मैंने पार्सले ऐड किया है। ये मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है भर के ऑर्गेनो और पार्सले।
उसके बाद फिर मैंने ज़ीरा ऐड किया है 1 टीस्पून। मेरे बेटे की फरमाइश पे बन रहे हैं कबाब। फिर धनिया ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून तक। इसके बाद फिर मैं ऐड करूँगी चिली, फिर बाद में मैं ऐड करूँगी रेड चिली जो मैंने कश्मीरी या सूख करके रखी वो। 2 मैं इसमें अंडे ऐड करूँगी, छोटे अंडे हैं इसलिए 2, अगर बड़ा है तो 1 ही बहुत है। इसको अच्छे से मैंने ग्राइंड करने के बाद जो मेरा मीट है, बीफ मैंने मिन्स लिया है, उसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। फिर मैंने इसको सॉल्ट टू टेस्ट ऐड किया क्योंकि ऑयल में भूल गई थी। फिर बाद में मैंने हनी ऐड करके देती हूँ। जब बच्चे ना खाते हो तो इससे वो खा लेते हैं और बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो मैंने इसको 1 आवर के लिए रख दूँगी। जैसे ही मैंने उसको 1 आवर के लिए रखा है, फिर बाद में इन बिटवीन मैंने पाकिस्तान से आया है मेरा सामान, तो यहाँ मैं खोल के देख रही हूँ। मेरी बहन ने लेके भेजी हैं चीज़ें, मैंने उससे कुछ मंगवाई थी, तो मेरे लिए आई है बेडशीट। ये मुझे इतनी पसंद है ये बेडशीट। ये मुल्तानी बेडशीट है और ये मुझे बहुत पसंद है। तो कलर उसने काफ़ी मेरे पर्दों के साथ मैच करके भेजे हैं। ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। ये स्पेशली येलो का जो टच था, मेरे सारे फर्नीचर के साथ मैच होता है, बेज, येलो और जो बीच में कलर हैं। साथ ही उसने मुझे मेरी जो पुरानी फिटेड बेडशीट है उसके साथ जो पिलो है ना, वो मेरे पास नहीं मिले थे मैचिंग एग्जैक्टली, तो उसने कुछ मुझे सिलवा के भेजे हैं। और इसके साथ मुझे मेरा एक जो मैट्रेस है वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, तो वो मैट्रेस के ऊपर मुझे उसने कवर भेजा है। ये उसकी चॉइस थी, उसने कहा नहीं तुम कवर करो। मैंने कहा नहीं मुझे कवर नहीं करना। कहते नहीं तुम करो, तो उसका है। तो ये फाइनली ये आई है मेरी पाकिस्तान से चीज़ें। ये बेडशीटें मुझे इतनी पसंद है मुल्तानी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। बच्चे छोटों के साथ ना आपको बहुत सारी बेडशीट चाहिए होती हैं, वो बहुत पानी गिरा देते हैं, गंदा कर देते हैं, बार बार अरेंज करना पड़ता है। यहाँ मैंने बच्चों के लिए लंच की तैयारी शुरू कर दी है। उनको मैं लंच बना के दूँगी। इनको मैं मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करूँगी। मेरे बेटे को बहुत पसंद है। आज मैंने उनसे पूछा था तुम लोगों ने क्या खाना है, तो उसने कहा मैंने कबाब खाने हैं। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए लंच रेडी किया। मेरी बेटी को हर चीज़ कैबेज के साथ अच्छी लगती है और योगर्ट के साथ, ये उसको रोटी के साथ अच्छी नहीं लगती। तो ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, छोटे बच्चों को। हनी इसलिए मैंने ऐड किया कि बच्चों को थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा मीठा फ्लेवर दो तो आराम से खा लेते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी अपना लंच तैयार करने के लिए। मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई, बिल्कुल शादियों वाले जो मटन कढ़ाई कौरमा होता है, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। तो यहाँ पर मैंने भर कर ऑयल के अंदर हीट कर लिया है ऑयल, इसमें योगर्ट ऐड किया है। इसको हमें थोड़ी देर के लिए पकाना है कि हमें ये दानेदार सा मसाला बनाना है। अब मैंने यहाँ के ड्राई स्पाइसेस रेडी करूँगी। मैंने धनिया लिया है 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, ज़ीरा लिया है, बादियान के 2 छोटे छोटे से फूल लिए हैं, लौंग लिए हैं 6, और मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं। इसमें आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं जायफल जवैत्री, वो भी जाती है। मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं तो मैंने नहीं डाली। तो इसको अच्छे से पीस के मैंने अपना जो योगर्ट था उसमें ट्रांसफ़र कर लिया। इसे थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। फिर बाद में जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून तक मैंने वो भी ऐड कर दिया है। जैसे वो थोड़ी देर तक पकेंगे, बाद में मैं मटन डाल दूँगी। मटन मैंने 1 kg यूज़ किया, तो ये 1 kg की है। आजकल मैं नमक भूल जाती हूँ। सॉल्ट, हल्दी और पानी डाल के मैं कुकर लगा दूँगी। मुझे कुकर में ही पकाना है ताकि मेरा झटपट से बन जाए और बच्चे मेरे जो है ना वो भी मैं उनके साथ भी टाइम स्पेंड कर सकूँ। बाद में मैंने जो 2 बड़े साइज़ के अनियन हैं उनको मैं फ्राई करूँगी। जैसे अनियन फ्राई होते मैंने कुकर खोल के मैंने जब देखा, इन बिटवीन मुझे एकदम से धड़ाल की आवाज़ आई। मैंने कॉरिडोर में जाके चेक किया, पर्दा खींचा था मेरे बेटे ने और ये टूट गया। चलो जी, आप देखो इनके डैडी आगे फिक्स करेंगे। यहाँ मैंने पिंच ऑफ फूड कलर ऐड किया है रेड। फिर बाद में जो अनियन मेरे ब्राउन हो चुके हैं उनको मैं निकाल के रख दूँगी। जैसे ठंडे होंगे तो फिर मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था और फिर बाद में उसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था। अगर आप बाज़ार के यूज़ करते हैं तो वो पाउडर फॉर्म में आते हैं, तो मैंने घर में तैयार किए थे। थोड़ा सा मैंने वाटर डाल दिया था जल्दी करने के चक्कर में, पानी डाल के फिर मैंने 5 मिनट के लिए कुकर लगा दिया और ये फाइनल लुक आई थी। ये इस कदर यम्मी बना था, ये बिल्कुल शादियों में जैसे बनता है ना कौरमा। और ये देखें ग्रेवी किस तरह से आई है, दानेदार सी मज़ेदार सी ग्रेवी। तो फिर बाद में मैंने ही लंच सर्व किया था। बच्चों ने जो आज नुकसान किया
मेरे हस्बैंड ने आते सारे फिक्स कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगा कि शायद हमें कुछ किसी को बुलाना पड़ेगा फिक्स करने के लिए, और यहाँ पर मैं खा रही हूँ खाना। खाना खाने के बाद मैंने चाय बनाई थी, और यहाँ पर जो धनिया है मैं उसे वॉश कर रही हूँ। इसकी मैं चटनी बनाऊँगी। ये जो कुछ चिली थी काफ़ी ख़राब हो रही थी, फ्रिज में पड़ी थी, तो उसको मैंने अब काफ़ी सारी ट्रांसफ़र कर दी थी। मैं चटनी जब भी बनाती हूँ तो चिली ज़्यादा रखती हूँ, पुदीना नहीं। ये सिर्फ मेरे लिए है। यहाँ पर मैंने जो ज़ीरा है उसको थोड़ी देर के लिए रोस्ट करके वो ऐड किया है, और फिर बाद में सॉल्ट। इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये चटनी मैं खाती हूँ, धनिया मेरे हस्बैंड नहीं खाते, तो ये मेरे लिए स्पेशली चिली मैंने ज़्यादा रखी है। इसको क्यूब्स बना के चलिए अब मैं जगह साफ़ करके इसको काउंटर को आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर वीकेंड पे क्या ख़रीदा है किचन के लिए। मेरे पास ना जो कैनवुड का मेरा था जूसर ब्लेंडर, उसके साथ ही चॉप करने के लिए भी था, वो ख़राब हो चुका है। मुझे पता नहीं इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर रिपेयर कहाँ होती है कि नहीं। वैसे फिर उसके लिए वेजिस ग्रेट करने के लिए, सैलड के लिए, और गाजरें भी आ रही हैं। गाजरों का हलवा सर्दियों में बनता है, उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो ये मैं लेके आई हूँ। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा। जिंजर गार्लिक भी आप जल्दी जल्दी से ग्रेट कर लेते हो इसमें। तो इसकी डिफरेंट किस्म की सेटिंग्स हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इस तरह से फिक्स हो जाता है। और ये सेटिंग जो है ये मेरे ख्याल है जिंजर गार्लिक के लिए होगा। ग्रेट करके दूसरी साइड पे ये है एक सेटिंग, ये थोड़ी सी बड़ी है मेरे ख्याल कैरेट के लिए, ये वाली शायद कैरेट के लिए होगी, या फिर ये किसी और चीज़ के लिए है, पोटैटोज़ वगैरह इसके लिए भी होगी। आप मेरे बच्चे तो फ्रेंच फ्राइज़ नहीं खाते। सैलड के लिए है। मुझे जो सबसे ज़्यादा आसानी है हो जाएगी ना, सैलड अच्छे से बन जाएगा मेरा। और ये थी मेरी सेटिंग्स। तो इसका जो लिड है इसके अंदर मेरा ख़्याल है हम फिक्स करते हैं। मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोगों को तो ऑलरेडी पता होगा, पता नहीं मैं क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर किचन की कोई भी चीज़ हो ना, हम सब हाउस वाइफ एक्साइटेड हो जाती हैं देखकर, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। शाम में मैं बच्चों को पार्क ले गई थी, इनके डैडी काम कर रहे थे, तो फिर मैं लेके गई थी उनको। वहाँ पर बच्चों के साथ खेलें। काफ़ी लेट लेके जाते हैं हम, मगरिब की अज़ान से पहले मोस्टली लेके जाते हैं, मगर आज ये गए नहीं, तो फिर मैं ले गई थी बच्चों को। तो बड़ा ही माशाल्लाह से इंजॉय करते हैं। मट्टी में बच्चे खेलते हैं, फिर उनको मैं कुछ हमेशा पुराने कपड़े पहना के लेके जाती हूँ गंदे करते हैं, साफ़ नहीं होते। ऐसी मशीनें हैं यहाँ पर कि कुछ भी कर लो, आपके कपड़े साफ़ नहीं होते। चलें, आज का व्लॉग मैं इस उम्मीद पे एंड करती हूँ, आपको पसंद आया होगा। वापस आके मैंने किचन साफ़ किया था। फिर मुलाकात होती है। टिल टाइम टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।